हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। ओके, आज अपने डिस्कस करेंगे अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब इस चैप्टर से अंदर से थियरी भी आती है, एमसीक्यूज भी आती है और 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है। आज अपने देखेंगे कि इसकी थियरी है, क्या है, टॉपिक है, क्या चैप्टर्स कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब अपने नॉर्मली लैंग्वेज में बोला जाए तो भाई फिर से बनाना बोलते हैं। ओके, सेम इधर भी यही चीज है, अपने को पार्टनरशिप को फिर से बनाना है। इसके रीजंस कि कौन कौन से रीजन में अपने को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बनाना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप मतलब दो पार्टनर्स है, उसके बदले में कोई नया पार्टनर आया, तो नया पार्टनर होगा तो सब मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, जो भी बिल्डिंग्स होती है, लैंड एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होती है बराबर, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब क्या चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पार्टनर गुडविल ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, वो सब के बारे में अपने को डिस्कस करना रहेगा। लेकिन इस चैप्टर में आपको इतना सारा देखना नहीं। अब रीजंस देखते हैं। ओके, सबसे पहला रीजन आ रहा है चेंज इन पीएनएल रेशियो। पहले क्या होता है, जैसे ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो कुछ होता है, ओके, या फिर उनका पीएनएल रेशियो, अभी बोले पहले हमारा पीएनएल रेशियो ये था, अब हमारा नया पीएनएल रेशियो बनाना है, तब भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। सेकंड पॉइंट आता है एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, कि जो पेढ़ी चल रही है, पार्टनरशिप चल रही है बराबर, उसमें कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो। अब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो वही चीज, उसका रेशियो चेंज होगा। क्यों रेशियो चेंज होगा, क्योंकि पुराने पार्टनर थे 2 जन थे, अब नया आया तो 3 हो जाएंगे, तो भाई तीनों आएंगे तो प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, नया पार्टनर का रेशियो क्या है, वो सबके लिए भी अपने को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। 2 पॉइंट बताए, सबसे पहले आता है चेंज इन पीएनएल रेशियो, सेकंड बनाया एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, और थर्ड वाला आता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, कि ऑलरेडी कोई फर्म चल रही है पार्टनरशिप फर्म, उसमें कोई जो पार्टनर है या तो रिटायरमेंट ले लेगा। रिटायरमेंट मतलब बोलता है वो जो भी फर्म है पार्टनरशिप उसको छोड़ के जा रहा है, उसकी छोड़ने की वजह भी कुछ और हो सकती है। और दूसरा, या तो कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, मतलब ऑब्वियसली वो उस पार्टनरशिप फर्म में से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जो बाहर आ जाएगा तो बोले सर उनका भी रेशियो चेंज हुआ, क्योंकि पहले 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब 2 में करना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। ओके, 3 रीजन है। सबसे पहले चेंज इन पीएनएल रेशियो, दूसरा है एडमिशन, थर्ड है अपना रिटायरमेंट। अब एडमिशन और रिटायरमेंट के बेस के ऊपर चैप्टर्स है, वो अपने आगे वाले लेक्चर्स में जरूर देखेंगे। ओके डन। अब इसमें 2 चीजें आती है, एक आता है सेक्रीफाइस रेशियो और एक आता है गेन रेशियो। बोले सर सेक्रीफाइस क्या और गेन क्या। अब ध्यान रखना, सेक्रीफाइस रेशियो गेन रेशियो के बेस के ऊपर सेक्शन बी में थियरी आती है कि व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो और व्हाट इज गेन रेशियो, और जो 3 मार्कर का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस चैप्टर के अंदर से आएगा, वो यही चीज में आने वाला है। चलो आओ देखते हैं। तो भाई व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो, कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब करंट पार्टनर जो ऑलरेडी उसके अंदर है। कहने का ये मतलब है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेशियो ऑफ पीएनएल शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन पार्टनर इज रिड्यूस्ड। अब कुछ जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है बराबर, वो कम हो जाता है, तो जो हिस्सा कम हो जाता है उससे अपने क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पार्टनर्स है उनका जो पीएनएल रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है बराबर, प्रॉफिट शेयरिंग जो भी है उसमें से किसी कारणवश कि अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन पार्टनर, कुछ पार्टनर के उसका प्रॉफिट का पोर्शन अलग हो जा रहा है बराबर, या फिर जो अलग हुआ पोर्शन या फिर कम हो जा रहा है, तो जो कम हो जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, बहुत ध्यान से देख लेना, 1 मार्कर में आएगा ही आएगा कि व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो, तो ध्यान रहे। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, मतलब ओल्ड में से क्या करना है, न्यू को अपने माइनस कर देंगे। अब जब भी ध्यान रखो, प्लस में आंसर आए और माइनस में आए, 2 ही वैल्यू आ सकती है, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में। अब जब सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्लस में है तो वो सेक्रीफाइस ही कहलाएगा। ओके, माइनस में आ रहा है मतलब उसके अपोजिट जा रहा है तो गेन।
ऐसा दो चीजें याद रखने की। अब इसके बेस के ऊपर सम बताऊंगा, पहले थियरी देख लेते हैं अपने। थियरी में सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर अपने इसका क्या देखा भाई, फॉर्मूला। फॉर्मूले में ध्यान रखना जो चीजें मैंने बोली है, गलती से भी वो चीज दिमाग के बाहर ना जाए कि जब भी सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर प्लस में आएगा तो तुम्हारा सेक्रीफाइस कहलाएगा, माइनस में हो तो क्या कहलाएगा, तुम्हारा गेन। अब बात करते हैं अपने गेन रेशियो के बारे में। तो थोड़ी इसकी डेफिनेशन है सेक्रीफाइस के कंपेयर में थोड़ी सी लॉन्ग है, तो ध्यान देना क्या कहना चाहते हैं कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन P&L शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ सम पार्टनर रिड्यूस एंड अदर पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। अभी कुछ पार्टनर्स का जो शेयर होता है वो कम होता है और कुछ पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। दोनों कंडीशन इसमें बतानी है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द P&L शेयरिंग रेशियो, कि P&L शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो कुछ पार्टनर है बराबर, कुछ पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और कुछ का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो इंक्रीज की गई अमाउंट है या फिर इंक्रीज किया गया शेयर है, देखो इंक्रीज, सो सम पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज हायर। अब सीधी सी बात है, किसी का इंक्रीज होगा तो उसका शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जब बढ़ रहा है, जो हायर शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, इसका गेनिंग रेशियो। कहने का ये मतलब है कि P&L शेयरिंग रेशियो है, उसमें से कुछ का रेशियो कम हो रहा है और कुछ का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज प्रॉफिट है उसका जो शेयर है वो आपका कहलाएगा गेनिंग रेशियो। अब इसका भी फॉर्मूला है, आओ देखो इधर पे। ओके, गेन रेशियो फॉर्मूला तुम्हारा ये बनेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। भाई कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे ओल्ड में से न्यू है, इधर पे न्यू माइनस ओल्ड है। अब इसमें भी यही चीज ध्यान रखनी है, अगर फॉर्मूला गेन का लगा रहे हो, प्लस में आ रहा है तो गेन होगा और माइनस में आएगा तो क्या होगा, सेक्रीफाइस। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। ये इस चैप्टर की अभी स्टार्टिंग की थियरी है, आगे अपने इसके सम्स देखते हैं। फॉर्मूला इतना याद रखना है कि सेक्रीफाइस मतलब ओल्ड माइनस न्यू और गेन मतलब न्यू माइनस ओल्ड। ओके, नेक्स्ट अब इसके अपने क्वेश्चंस देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपने देखेंगे सम्स एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है। अब 4 के अंदर बताया गया कि पार्टनर्स कौन कौन से, तो पार्टनर्स का नाम है अमर एंड अकबर। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ, उसकी बदले उन्होंने बोला है इक्वल प्रपोर्शन। तो जब भी इक्वल प्रपोर्शन बोले मतलब 1:1। अब न्यू रेशियो बोला नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह क्या बोला है कि इन फ्यूचर। तो जब इन फ्यूचर के आसपास बोले तो समझ जाने का वो क्या है आपका न्यू वाला। तो न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे 3:2 और ओल्ड रेशियो क्या है 1:1 या फिर 1:1 3:2। अब यहाँ पे बोला फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। अंडरलाइन कर लेना है कि ओल्ड वाला क्या है, न्यू वाला क्या है और क्या निकालना है। अब फॉर्मूले के बेस के ऊपर चलते, फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे बोला गया है। फर्स्ट वाले का नाम क्या है, अमर, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने अमर सेक्रीफाइस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है यहाँ पे 1, तो भाई 1 के अपॉन में टोटल देखने का, इसका टोटल 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब न्यू कितना है यहाँ पे इसका 3, इसमें टोटल 3 + 2। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, नीचे क्या आएगा टोटल, क्या आएगा भाई टोटल। टोटल कैसे 1 और 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 + 2 कितना होता है 5, तो नीचे कितना आ जाएगा 5। अब दो मेथड है, या तो एलसीएम लेके करो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई लेके करो। तो अपने एक ही मेथड रखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की। 5 × 1 = 5। देखो यहाँ पे रफ में वर्क करके बता रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। तो पहले स्टेप 5 का 1 में, तो 5 × 1 = 5, फिर 2 का 3 में, 2 × 3 = 6, फिर 2 का 5 में, तो 2 × 5 = कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -1/10। अब मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस में प्लस में आए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आए तो गेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, गेन। ओके, दैट्स इट। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब अमर के बाद क्या आ रहा है, अकबर, तो लिखेंगे अकबर्स सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम टू सेम। हाँ भाई, फॉर्मूला पुट करना है क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये तो करना ही पड़ेगा। ओल्ड क्या है भाई 1/2, 1/2 इसके नीचे है कि अपॉन से नहीं ला रहा हूँ भाई, ध्यान रखना है। ये 1 और इसका टोटल 1
+1 2, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 2/5। अगर आप चाहो तो बाजू में कॉलम बना सकते हो टोटल का, इफ यू वांट। अगर नहीं चाहते हो तो ऐसे भी चलेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेथड बताई, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी आया 1/10। अब बताओ मेरे को यहाँ प्लस में कि माइनस में? प्लस में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। दैट्स इट, सम खत्म। बस इतना सा आपको करना है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। फिर से समझते क्या किया। सबसे पहले बोला गया सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, तो अमर्स का सेक्रीफाइस निकाला। तो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड वाला शेयर था 1/2, न्यू वाला था 3/5। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करके बताया कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई 1 में, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ना पता चले तो यहाँ पर किया। देखो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, ये आपकी सेकेंड है और ये आपकी थर्ड है। ओके डन। चलो अब आगे चलते हैं अपने। यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों देके रखा है। मैंने बोला था इन फ्यूचर बोले तो न्यू, और कुछ भी नहीं बोला, स्टार्टिंग में बोला तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओल्ड। निकालने को क्या बोला है? सेक्रीफाइस रेशियो। अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चंस के अंदर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कह क्या रहे हैं। और आप ओल्ड की जगह न्यू लिख दोगे, न्यू की जगह ओल्ड लिख दोगे, और सेक्रीफाइस की जगह गेन निकाल के आ जाओगे। बस यही मिस्टेक्स हो सकती है जो मैंने अभी आपको तीनों गिनाई। इसके अलावा इसमें कोई मिस्टेक हो सकती नहीं। और अगर आपका बेसिक मैथ्स कमजोर है तो आपका एलसीएम या फिर वाला जो कैंसिलेशन है वो रॉन्ग हो सकता है। देखते हैं किसका है भाई। अवारे कोमल की बात आ रही है, तो कोमल सेक्रीफाइस फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। अब कोमल का ओल्ड वाला क्या है? 3, और उसका टोटल 3 + 2 + 1, तो ये हो गया आपका 6। और यहाँ पे कोमल का न्यू वाला रेशियो क्या है? 5। इनका प्लस करो, 5 + 3 + 2 कितना हो गया? 10। ओके फर्स्ट फिर से बताया मैंने, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो एलसीएम अपने क्रॉस मल्टीप्लाई रखते हैं। 10 3 जा 30, 6 5 जा 30, 6 10 जा 60। तो यहाँ पर आया 0/60, मतलब आंसर 0। अब जब भी 0 आए तो ये लिखने का है नो गेन नो सेक्रीफाइस। याद रख लेना, 0 आए तो डायरेक्ट 0 लिख के छोड़ना मत। और ये सब लिखना बहुत जरूरी है कि सेक्रीफाइस हो रहा है, गेन हो रहा है, कि क्या हो रहा है। डन। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कोमल के बाद क्या आ रहा है? कृपा। तो यहाँ लिखेंगे कृपा सेक्रीफाइस। इसमें भी सेम ओल्ड माइनस न्यू। अब कृपा का पार्ट फर्स्ट में कितना है? 2/6। 6 कहाँ से आया? फिर से बता दे रहा हूँ, दोनों तीनों का प्लस, 3 + 2 + 1, तब 6। अब यहाँ पे न्यू वाला है, न्यू कितना है? 3, 3/10, 10 2 जा 20, 6 3 जा 80, 6 10 जा 60। ओके नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा आपका 2/60। अभी कैंसलेशन कर सकते हो, पीछे का आंसर चाहिए तो आपका 1/30। 1/30 आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में? प्लस में, तो यहाँ पर ब्रैकेट में अपने क्या लिख देंगे? सेक्रीफाइस। ओके नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कृपा के बाद किसका नाम है? करिश्मा। पुराने पिक्चरों की हीरोइन नहीं हो भाई? हाँ, बड़ा जल्दी याद कर लेते हो तुम लोग ये सब। ओके ओल्ड वाला कितना है यहाँ पे? 1, तो यहाँ आएगा 1/6। न्यू वाला कितना है? 2, तो 2/10, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12, नीचे 6 10 जा 60, -2/60 है, फिर से वही। तो ये आपका -1/30। अब माइनस में आ रहा है मतलब गेन, क्या हो जाएगा? दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ फिनिश होता है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अभी सेम चीज है, क्या निकालने को बोला है? सेक्रीफाइस रेशियो। पार्टनर पहले का नाम क्या है? सचिन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन सेक्रीफाइस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? 1, 1/2 + 2 4 + 1 5, -3 कितना हो जाएगा? 6, 6 1 जा 6, 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30, -9/30 होगा। डन। कैसे आया? 6 1 जा 6, 5 3 जा 15। अब प्लस माइनस का भी ध्यान रखने का भाई, ये बेसिक चीजें नहीं बतानी पड़े। 3 3 जा 3 10 जा, ये आपका आया -3/10। अब माइनस में आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा? कि सेकेंड स्टेप किसका आ रहा है? राहुल। तो लिख लेते हैं भाई राहुल सेक्रीफाइस। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू।
ओल्ड वाला कितना है राहुल का, तो बोले 2/5। न्यू वाला कितना है, तो क्या 2/6। 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 6 5 ज़ा 30, ये आया 2/30। 1/15 है, मतलब ये क्या है आपका सेक्रीफाइस। अब लास्ट स्टेप क्या आ रहा है, रोहित, तो लिखने का भाई रोहित सेक्रीफाइस। फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड माइनस न्यू। रोहित का पार्ट कितना है, तो बोले सर 2/5। नया वाला पार्ट कितना है, तो बोले सर 1/6। 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5 और 6 5 ज़ा 30। कैसे आया, फिर से देख लो, इसका 2/5, इसका 1 है तो 1/6। 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5। 12 माइनस 5 करेंगे तो 7/30। ये भी प्लस में आ रहा है, मतलब ये भी क्या है सेक्रीफाइस। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। अब अपने देखेंगे इसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो डन हो जाता है, अपने देखेंगे गेन रेशियो। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। अब अपने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9। ओके, इसके पहले अपने देखा 4 5 6। अब 7 8 9 बेस्ड ऑन गेन रेशियो है, देख लेते हैं भाई। फिर सेम ओल्ड और न्यू के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन देके रखी है, कैसे करना ध्यान देना। गेन रेशियो, सबसे पहले दीपक का नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे दीपक गेन। फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू वाला कितना है, तो 2/5 माइनस ओल्ड वाला कितना, तो सर 1/6। टोटल जैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30, ये हो गया 7/30। अब प्लस में आ रहा है, गेन का फॉर्मूला है तो गेन, सीधी सी बात है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है प्लस में तो सेक्रीफाइस, अपोजिट हो माइनस हो तो अपोजिट डन है, बाकी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, दीपक के बाद क्या आ रहा है नीलेश, तो यहाँ पे निकलेंगे नीलेश गेन। फॉर्मूला वही तुम्हारा हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। अब इसमें न्यू में कितना है 2/5, ओल्ड में कितना है तो 2/6। 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 6 5 ज़ा 30, ये आ गया 2/30। अब मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इतने तक रखते हो, जैसे पूरा कैंसिलेशन नहीं करते हो तो भी राइट है, और कैंसिलेशन करते हो तो भी राइट माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ध्यान रखना उस चीज का। अब ये भी क्या हो जाएगा, बोले सर गेन ही होगा क्योंकि प्लस में आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है प्रतीक का, तो प्रतीक गेन, फॉर्मूला वही न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू वाला कितना है प्रतीक का, तो सर बोले 1/5। पुराना वाला कितना है, तो बोले सर 3/6। 6 1 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30, माइनस 9/30। यहाँ पर अपने लिखेंगे सेक्रीफाइस। डन, कैसे आया पता चला भाई, है ना। अब ध्यान से रखना, फिर से वही बात बता रहा हूँ, अगर आप पूरा कैंसिलेशन करते हो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलता है, कंफ्यूजन की बात है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यार, आपके आंसर के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो कैंसिलेशन ना करो तो भी सही है। एज योर विश, कर भी सकते हैं, नहीं भी, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। आ जाओ आगे, इसमें भी गेन रेशियो निकालना है। सबसे पहले राजू का, तो यहाँ पे लिखेंगे राजूज गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अब राजू का न्यू वाला कितना है, तो 2/5। ओल्ड वाला कितना है, तो 5 + 4 9 3 12। 12 2 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 12 5 ज़ा 60, माइनस 1/60। ये आपका क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस। क्यों सेक्रीफाइस, आंसर माइनस में है, प्लस में होता तो गेन लिखते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, राजू के बाद क्या आ रहा है हसू, हसूज गेन न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू वाला कितना, तो बोले सर 2/5। ओल्ड वाला कितना, तो क्या 4/12। अब 12 2 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 12 5 ज़ा 60, 4/60 आ रहा है, तो ये भी क्या है भाई गेन है। क्यों गेन है, प्लस में है। नेक्स्ट आ रहा है संजू, तो लिख लेते हैं भाई संजूज गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू वाला संजू का कितना है, बोले सर 1/5। ओल्ड वाला कितना है, तो 3/12। 12 1 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 12 5 ज़ा 60, माइनस 3/60, मतलब ये भी क्या है तुम्हारा सेक्रीफाइस। डन, दो अपने को मिले सेक्रीफाइस के और एक मिला गेन का।
अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों बोला है, सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना है, गेन रेशियो भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको गेन रेशियो निकाल के बता रहा हूँ, आपको इसका सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना रहेगा। अब गेन रेशियो के लिए उन्होंने देखो हाल फिलहाल देखने जाए तो ओल्ड रेशियो पूरा देके रखा है, न्यू रेशियो को रेशियो में नहीं देके रखा है लेकिन अपॉन में देके रखा है। जैसे 2/9 है, 3/9 है, 4/9 है। तो बोले सर इसमें तो हमको कंफ्यूजन हो गई, हमें करना है तो करेंगे क्या? तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन तीनों का प्लस करो, 2 + 3 + 4 9 होता है, मतलब टोटल ही है वो, और कोई बात है नहीं। तो उसको मैं काट के डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 2⁻³ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे 2/9 था, 3/9 था, 4/9, तीनों में सेम चीजें हैं तो वो हट जाएगी, तो बचेगा क्या, 2⁻³ वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। फिर से बता रहा हूँ, मैं इसमें फाइंड करूंगा गेन, आप लोग इसमें क्या फाइंड करोगे, सेक्रीफाइस। लिख लेते हैं पहले, प्रवीण्स गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। प्रवीण का न्यू वाला क्या है, तो सर 2/9 है, ओल्ड वाला क्या है, तो क्या 5/9 है। ओके, अब इसमें बहुत से लोग सोचने जाएंगे कि इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो बट यहाँ जरूरत नहीं है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्यों जरूरत नहीं है, एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे, देखो ध्यान से बता रहा हूँ, 2/5 - 9 ये आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। क्यों सेक्रीफाइस, माइनस में है, फॉर्मूला गेन का लगा रहे इसलिए। नेक्स्ट क्या आएगा प्रवीण के बाद, महेंद्रस गेन, फॉर्मूला वही न्यू माइनस ओल्ड। न्यू वाला क्या है इसका, बोले सर 3/9, ओल्ड वाला क्या है, तो सर के 2/9। ओके, सेम इधर भी है, 3 - 2/9 मतलब 1/9, ये तुम्हारा क्या हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने अरविंद, क्या देखते हैं भाई, अरविंद्स गेन न्यू माइनस ओल्ड। इसमें भी 2 नहीं आएगा, 4/9 आएगा, -2/9, 4 - 2/9 इसमें मतलब 2/9, ये भी क्या है तुम्हारा, क्लियर, दैट्स इट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश होता है। आपको इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, अब वो आप अपने कैसे निकालना है मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपको नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसमें मस्ट रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे अपने रिवैल्यूएशन का, तब तक के लिए मिलते हैं।